हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ऑनगोइंग चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम ड्रामा की फीमेल लीड लिन हुआन को देखते हैं, जो कि एक स्ट्रीमिंग कंपनी में जॉब करती है और वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से रोमांस नॉवल की रिव्यू किया करती थी, जहाँ वो आज एक न्यू 90s एरा थीम पर बने रोमांस नॉवल को रिव्यू करने वाली थी, जिसे देखने के लिए कंपनी इन्वेस्टर मिस्टर गाओ भी वहाँ पर आए होते हैं। ये हमारे ड्रामा का मेन लीड है। अब इसके बाद स्ट्रीमिंग शुरू होती है और लिन हुआन अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही होती है कि इस नॉवेल की स्टोरी 90s एरा के थीम पर बेस्ड है, यानी कि उस टाइम के लोग, स्पेशली लड़कियां, इतनी मॉडर्न और अपडेटेड नहीं हुआ करती थी। जैसे कि वो हमेशा रिलेशनशिप में सब कुछ सैक्रिफाइस किया करती थी ताकि वो अपने लव को अचीव कर पाए, लेकिन लिन हुआन सैक्रिफाइस में नहीं मानती थी, तो इसीलिए वो नॉवेल की वीकनेस भी बताने लग जाती है। इसी वजह से लिन हुआन की लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर येशिंग होती है, वो उसे कहती है कि वो कभी रिलेशनशिप में आई ही नहीं है, तो उसने लव एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं जानती है। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट भी करने लग जाती है, तो इसलिए उनके बॉस मिस्टर जैंग को इनकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद करनी पड़ती है, जो देखकर लिन हुआन उसी टाइम पर मिस्टर जैंग से बात करने के लिए आ जाती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। बट हमारा मेन लीड मिस्टर गाओ लिन हुआन को देखकर स्माइल करने लगते हैं, जैसे कि वो पहले से ही उसे जानता हो। अब गाओ लिन हुआन को उस रोमांस नॉवल की एक और लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे भी लिन हुआन के थॉट्स सही लग रहे थे। जिसके बाद लिन हुआन अकेले और एक लाइव स्ट्रीमिंग करती है। वहाँ पर वो रोमांस नॉवेल में यूज हुए पेजर के बारे में बताने लगती है कि उस टाइम पर लोग एक दूसरे को पेजर से नोटिफाई किया करते थे और फिर एक दूसरे से टेलीफोन पर बात किया करते थे, जो कि उसे वेस्ट ही लगता था, क्योंकि पेजर सिर्फ याद दिलाने के लिए था ताकि उन्हें कॉल भी करना है। फिर वो नॉवेल में यूज हुए हीरो की फेवरेट टॉय के बारे में बताने लगती है, जो कि एक वॉर क्राफ्टर होता है, और जैसे ही वो उसे टच करती है तो अचानक से उसे सब कुछ ब्लर दिखाई देने लगता है और वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर पड़ती है। और एक सेकंड के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक म्यूजियम के अंदर होती है, जहाँ पर उसके कपड़े भी चेंज हो चुके थे। उसने पकड़ा हुआ वॉरक्राफ्ट भी वहीं पर गिरा हुआ था, और इतने में लिन हुआन के सामने आ जाता है मिस्टर गाओ, जिससे वो पूछने लग जाती है कि वो अचानक से कहाँ पर आ गई है। तो मिस्टर गाओ बस उसे इतना सा बताकर वहाँ से चले जाते हैं कि वो 1999 में है, जो सुनकर लिन हुआन को तो यकीन ही नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। म्यूजियम का ओनर उसे रोककर उसे टूटे हुए वॉरक्राफ्ट का पैसे मांगने लगता है, बट तभी एक लड़की आकर लिन हुआन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और लिन हुआन के बदले वो उस ओनर को पे कर देती है। अब जब लिन हुआन बाहर जाती है तो उसे अपने पेजर पर एक नोटिफिकेशन मिलती है कि वो उसी रोमांस नॉवल के अंदर आ गई है और उसे स्टोरी को फॉलो करना होगा, तभी वो बाहर निकल पाएगी। और वो पेजर उसे रूल्स भी बता देगा, और रूल्स के अकॉर्डिंग लिन हुआन किसी भी नॉन प्लेयर को ये नहीं बता सकती थी कि वो एक रोमांस नॉवल के अंदर है। और सेकंड ट्रोल में लिन हुआन स्टोरी चेंज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इस रोमांस नॉवल की फीमेल लीड थी। और तीसरा रूल ये था कि वो नॉवेल वर्ल्ड में किसी को भी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकती थी। अब ये सब सुनकर उसे एक बार के लिए लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रही है, इसीलिए उस सपने से बाहर निकलने के लिए वो अपना सिर दीवार से हिट करती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो लड़की भी बाहर आ जाती है और लिन हुआन उस लड़के को बताती है, तो उसे पता चलता है कि वो लड़की असल में जू मैंग है, जो कि नॉवेल में उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। अब पेजर लिन हुआन को एक टास्क कंप्लीट करने के लिए देता है और लिन हुआन को शाओजू को 10,000 ट्रांसफर करने थे, क्योंकि वो नॉवेल में उसका बॉयफ्रेंड था और शाओजू ने लिन हुआन पर चीट किया था। जिसके बाद लिन हुआन पेजर से कहती है कि वो स्टोरी चेंज भी तो कर सकती है और उसे अपने चीटर बॉयफ्रेंड के पास जाना जरूरी थोड़ी है। लेकिन पेजर लिन हुआन को रूल्स फॉलो करने के लिए बोलता है और लिन हुआन के पास सिर्फ 5 चांसेस थे, अगर वो एक भी रूल ब्रेक करेगी तो वो टाइम वापस से रिवाइंड हो जाती है। जो टेस्ट करने के लिए लिन हुआन एक रूल ब्रेक करके देखती है और बदले में वो सच में टाइम में पीछे चली जाती है, जब उसने अपना सर हिट किया था। और अब जब वो बार बार रूल्स ब्रेक करती है तो बार बार वो उसी टाइम में पहुंच जाती है, जो देखकर अब वो समझ जाती है कि अब उसे रूल्स फॉलो करने ही होंगे और जल्दी से टास्क को कंप्लीट करके उसे इस नॉवल से बाहर निकलना ही होगा। अब लिन हुआन अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लेती है। इसके बाद उसे अब एक नया टास्क मिलता है, जिसमें ये था कि उसे नॉवल के मेन लीड मिस्टर गाओ को डेट करना था और उसे कुछ ऐसा करना था कि मिस्टर गाओ खुद आगे से आकर खुलकर उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। अब यही उसका टास्क था, जिसे पूरा करके लिन हुआन अपने रियल वर्ल्ड में जा सकती थी। आगे मेन टास्क के साथ उसे छोटे छोटे टास्क भी मिलने वाले ताकि वो अपने मेन टास्क तक जल्दी से पहुंच जाए। जिसके बाद वो जू मैंग के साथ उसके घर पर जाती है
है वहाँ पर उसे ली ताओ ग्रुप का एक इनविटेशन कार्ड मिलता है। यहाँ पर लिन हुआन को याद आता है कि मिस्टर गाओ भी तो ली ताओ ग्रुप का सीईओ है, इसीलिए वो जू मैंग के साथ उस इवेंट में चली जाती है जहाँ पर सारी लड़कियों का ध्यान मिस्टर गाओ पर ही था। लेकिन जब लिन हुआन उस जगह पर पहुँचती है तो वो मिस्टर गाओ की जगह मिस्टर ली को ही मिस्टर गाओ समझ लेती है और पार्टी में मिस्टर ली को अप्रोच करने का प्लान बनाने लगती है। उसका ये प्लान था कि वो किसी वेटर को टिप देकर मिस्टर गाओ यानी ली के करीब जाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ मिस्टर गाओ रेस्टरूम में होता है जहाँ पर उसे चेयरमैन का कॉल आता है। चेयरमैन उसे कल की ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करता है क्योंकि वो डेट उनके बिजनेस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए थी। तभी जब लिन हुआन रेस्टरूम से बाहर जाने लगती है तो उसे रियल मिस्टर गाओ मिल जाते हैं और लिन हुआन जब उसे पूछती है कि क्या उसे भी कोई टास्क मिला है और इसीलिए वो यहाँ पर है, तो गाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो लिन हुआन समझ जाती है कि वो बस नॉवेल का एक फिक्शनल कैरेक्टर है और वो मिस्टर गाओ को वेटर समझकर उसे टिप दे देती है। लिन हुआन का प्लान था कि वो जैसे गाओ के पास जाएगी तो वेटर गलती से उसे टकरा जाएगा और लिन हुआ को बचाने के लिए मिस्टर गाओ आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मिस्टर लू की तरफ जाती है तो गाओ एक ट्रॉली लेकर आ जाता है और लिन हुआन गिरती तो है लेकिन उसे मिस्टर गाओ ही बचा लेते हैं, जो कि उसके प्लान के लिए सही भी था। पर डिफरेंस सिर्फ इतना ही था कि लिन हुआन जानती नहीं थी कि उसे तो रियल मिस्टर गाओ ने ही गिरने से बचाया है। अब मिस्टर गाओ तो वहाँ से चला जाता है और लिन हुआन लू के साथ जाकर बैठ जाती है। वो लू यहाँ पर कुछ ज्यादा ही उससे टची हो रहा था। तभी लिन हुआन उसके हाथ में वेडिंग रिंग देखती है और गुस्सा करने लगती है कि वो मैरिड है और फिर भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। तभी जू मैंग वहाँ पर आ जाती है और वो लिन हुआन को बताती है कि ये तो मिस्टर लू है, जो सुनकर वो एम्बैरस हो जाती है क्योंकि उसे अभी तक वो मिस्टर गाओ समझ रही थी। फिर वो अपना मूड ठीक करने के लिए जू मैंग के साथ गेम खेलने जाती है। जू मैंग को लिन हुआन का बिहेवियर यहाँ पर थोड़ा सा अजीब भी लगता है क्योंकि लिन हुआन बार बार गेम और सिस्टम के बारे में बात कर रही थी और वो खुश भी थी कि लिन हुआन ने अपने चीटर बॉयफ्रेंड से मूव ऑन भी कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन हुआन को जू मैंग से पता चलता है कि उसके पेरेंट्स कल उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेज रहे हैं। जू मैंग जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन लिन हुआन उसे बताने लगती है कि अगर उसे ब्लाइंड डेट पसंद नहीं है तो वो उस ब्लाइंड डेट पर जाकर सब कुछ खराब कर सकती है और वहाँ से वापस से निकल सकती है। जू मैंग रिक्वेस्ट करती है कि लिन हुआन उसके जगह पर जाकर जू मैंग की हेल्प करे, तो लिन हुआन भी हेल्प करने के लिए मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन हुआन ब्लाइंड डेट पर जाती है तो उसे पता चलता है कि जू मैंग की डेट असल में मिस्टर गाओ के साथ है, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि वो जू मैंग बनकर यहाँ पर आई होती है, इसीलिए वो डेट खराब करने की कोशिश कर रही होती है और वो बहुत कुछ कहने लग जाती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ क्लब जाती है, अगर वो भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो उसे अपना फ्रेंड बना सकती है। तो इन सारी बातों की वजह से मिस्टर गाओ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो लिन हुआन कहती है कि वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली है, बट मिस्टर गाओ को इससे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए लिन हुआन डेट छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तभी गाओ को एक कॉल आता है और वो गाओ अपना नाम बताने लगता है। वो ये सुनकर लिन हुआन शॉक्ड होकर वहीं पर रुक जाते हैं और वो गाओ से कहने लगती है कि उसने अभी जो कुछ भी बोला वो सब कुछ एक झूठ था, वो तो बस उसका टेस्ट ले रही थी। इस पर गाओ से कहने लगता है कि वो सब कुछ जानता है और ये भी कि वो जू मैंग नहीं है क्योंकि जू मैंग तो उसकी जैसी हो ही नहीं सकती। टीचर भी इसका टास्क फेल बताता है। अब लिन हुआन दूसरा तरीका अपनाती है। वो पार्किंग में मिस्टर गाओ की कार को ब्लॉक करती है और बहाना बना उसकी कार खराब हो गई है और वो इमेजिन कर रही थी कि गाओ उसकी हेल्प करने के लिए आएगा और गाओ फिर से उसे गिरने से बचाएगा। अब जैसे ही वो गाओ की तरफ जाती है तो गाओ उसे गोल घुमाकर अपने असिस्टेंट की तरफ धकेल देता है और वो ये भी कहता है कि वो जानता है कि ये कार लिन हुआन की नहीं है और साथ ही वो जाते जाते लिन हुआन को गलत तरीके अपनाने से मना करता है और पेजर उसे बताता है कि वो 80% माइनस में है। लिन हुआन काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। दूसरी तरफ जू मैंग अपने बॉस से अपने ड्राइंग के न्यू आइडियाज के बारे में बात कर रही थी और वो लिन हुआन के बारे में भी बताती है कि वो कितनी ज्यादा चेंज हो गई है। दूसरी तरफ लिन हुआन मिस्टर गाओ को इम्प्रेस करने के लिए वो उसके लिए एक क्यूट सा पेट रैबिट लेकर जाती है, लेकिन उस रैबिट को देखकर गाओ डर जाता है क्योंकि उसे एनिमल से एलर्जी थी और वो तुरंत से ही छींक मारने लग जाता है और लिन हुआन उसे अपने पॉकेट से टिश्यू निकाल कर देती है, पर वो टिश्यू नहीं बल्कि सैनिटरी नैपकिन निकलता है और गाओ उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गाओ भी असल में सैनिटरी नैपकिन के प्रोडक्शन के बिजनेस में था। फिर वो अपने टीम से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल था और खुद भी सुपरमार्केट में जाकर उसे ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ लिन हुआन मिस्टर गाओ को इम्प्रेस करने के टास्क में फेल हो गई थी, इसीलिए उसे पनिशमेंट में बिल्डिंग का टॉयलेट क्लीन करना पड़ता है। फिर उसे एक मिनी टास्क मिलता है कि उसे गाओ के साथ एक वर्क कनेक्शन बनाना होगा, यानी कि ली ताओ ग्रुप भी ज्वाइन करना होगा, जिससे वो चिढ़ जाती है। और भी दूसरी तरफ मिस्टर गाओ कंपनी की मीटिंग में होता है तो वो वहाँ अपना नया प्रोजेक्ट प्रपोजल देते हैं कि उन्हें अपनी कंपनी का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए और वो प्रोडक्ट था सैनिटरी पैड।
तो चेयरमैन उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनके पास इतने फंड्स नहीं थे और ना ही इसकी एक्सपीरियंस था। दूसरी तरफ लिनोआन बाकी लड़कियों के साथ कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। उसका नंबर लास्ट में आने वाला था, जिस वजह से वो अपना रिज्यूमे काट कर छोटा कर देती है ताकि उसका नंबर पहले आ जाए। लेकिन उसकी ये चालाकी मिस्टर गाओ देख लेते हैं और वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ इंटरव्यू तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय का था। लेकिन लिनोआन कहती है कि वो मिस्टर गाओ की असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू देने आई हैं। तो तभी गाओ भी वहाँ पर आ जाता है और वो लिनोआन से पूछने लग जाता है कि उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिनसे वो उसे अपना असिस्टेंट बनाए। तो लिनोआन भी यहाँ पर एआई और डेटा की बातें करने लग जाती है क्योंकि वो फ्यूचर से आई थी और उसे लग रहा था कि उसके एडवांस बातों से सब लोग उससे इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन मिस्टर गाओ उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। वो जाने लगती है, फिर उसे याद आता है कि उसे किसी भी तरीके से अपना टास्क कंप्लीट करना होगा। तो वो वापस से गाओ से रिक्वेस्ट करने के लिए जाती है और उससे माफी भी मांगती है, बट वो उसे कंपनी में नहीं लेता। लिनोआन वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोककर सैनिटरी पैड के कंपनी के बारे में पूछने लगता है। वो उसे अपने बैग में ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसके पास वो खत्म हो चुके होते हैं और वो बाहर किसी से पैड्स मांगने के लिए जाती है। सब लोग उसकी इस हरकत से एम्बेरस फील कर रहे थे क्योंकि वो 1999 था। उस वक्त लोग इतने ओपन माइंडेड नहीं थे। लेकिन तभी गाँव आकर उसे एक पूरा पैकेट दे देता है। फिर वो यहाँ से जाने लगती है तो पेजर उसे बताने लगता है कि वो -100 से -80 पर आ चुकी है। मतलब ये था कि मिस्टर गाओ के मन में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो चुका था। अब लिनहाओ घर पर जाती है तो सुमैन उसे बताती है कि उसके पास अभी लीटाओ ग्रुप ज्वाइन करने का एक मौका है। वो आज रात के इवेंट में जा सकती है जो कि लीटाओ ग्रुप के चेयरमैन के एनिवर्सरी का इवेंट था। यहाँ पर हम देखते हैं कि असल में मिस्टर गाओ ही चेयरमैन का बेटा होता है और चेयरमैन भी अपनी वाइफ को एक पर्ल नेकलेस गिफ्ट करता है और गाओ नोटिस करता है कि उसकी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी लिनवान भी यहाँ पर पार्टी के बाहर बाइक से एंट्री लेती है एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।